Okay, yes, everyone. Aldehydes and ketones, general methods of preparation continued. ठीक है, हमने लास्ट डिस्कस किया था फ्रॉम अल्कीन्स. आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम अल्काइंस. Alkynes are those compounds which contain triple bond between carbon and carbon. कार्बन और कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड्स को अल्काइंस कहते हैं. और अल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अल्काइन यू हैव चोजन. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. अल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाए जाएंगे? दो तरीके हैं. या तो आप कर सकते हो डायरेक्ट हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना. या फिर हम कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. इफ यू रिमेम्बर, ये जो दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स ही हम पढ़ चुके हैं अल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर में. ठीक है, ये जो अल्कोहल फिनॉल्स के अंदर अल्कोहल की प्रिपरेशन की जाती है जब अल्कीन के ऊपर हाइड्रेशन करते हैं या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं. एक मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ऐड होता है और एक एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ऐड होता है. अल्टीमेटली अल्कोहल बनते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा. जब आप किसी अल्काइन की इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन कराओगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा कि ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और इन दोनों कार्बन में से कोई भी, अभी तो सिमेट्रिकली है, तो दोनों कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर OH आ जाएगा. तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा? एक विनाइल अल्कोहल बन जाएगा. ये जो विनाइल अल्कोहल होता है ना, दिस इज नॉट वेरी स्टेबल. इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल विच रीअरेंजेस इटसेल्फ. इसके लिए मैं एक वर्ड लिख रही हूं, टॉटोमेराइज. अपने आप को रीअरेंज करता है, टॉटोमेराइजेशन करता है. ये एक स्पेशल आइसोमेरिज्म थी, ये आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, टॉटोमेरिज्म, जिसमें ये बताया जाता है कि जो दो आइसोमर हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम का यहाँ पर साइन भी यूज किया है. तो ये जो विनाइल अल्कोहल यहाँ पर बना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद अल्काइन में चाहे डायरेक्ट हाइड्रेशन करो चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करो, दोनों में से कोई भी प्रोसेस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल. और विनाइल अल्कोहल टॉटोमेराइज करके या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. याद आ रहा है कुछ? इन ओल फॉर्म, इसको कहते हैं इनॉल टॉटोमेरिज्म. ठीक है, तो ये अब रिएक्शन होगी कैसे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सर्टेन एग्जांपल. लेकिन एग्जांपल पढ़ने से पहले ये दोनों चीजें आपको फिर से रिकॉल करा दूं. डायरेक्ट हाइड्रेशन करने के लिए हमें वाटर यूज करना पड़ेगा. वाटर हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करने के लिए सबसे पहले डाला जाता है B2H6 का आधा मॉलिक्यूल. अब आधा मॉलिक्यूल इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ BH3. ये हमने डालना है. ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में हम क्या डालेंगे? दूसरे स्टेप में डालेंगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है. तो इस तरीके से ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ये वाला स्टेप, ये दोनों यूज करोगे तो अलग अल्कोहल बनेगा, ये यूज करोगे तो अलग अल्कोहल बनेगा. कैसे, ये भी समझ लो. डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हो तो मार्कोनिकोव एडिशन होगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर एंटी मार्कोनिकोव होगा. ठीक है, अब ये मार्कोनिकोव क्या था और ये एंटी मार्कोनिकोव क्या था, इसको भी आपको रिकॉल करा देते हैं. मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब होता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम. वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है? OH नेगेटिव. तो OH नेगेटिव जो है वो कहाँ जाएगा? वो उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है. और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से चलता है, यानी मार्कोनिकोव से उल्टा होगा. यानी इस वाटर मॉलिक्यूल का जो H पॉजिटिव पार्ट, सॉरी OH नेगेटिव पार्ट है, वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है. So let us try to now understand and practice with the help of some example. सबसे पहले मैं एक सिंपल सा अल्काइन लिख देती हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. कंपाउंड का नाम है एसिटाइलिन.
ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम है इथाइन, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन कर रहे हैं, H3O पॉजिटिव डाल दिया, यानी मैंने इकट्ठा करके लिख दिया इसको, वाटर और H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव। आप चाहो तो सेपरेट भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर प्लस H2O लिख दो और यहाँ पर H2SO4 लिख दो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो व्हेन यू गो फॉर डायरेक्ट हाइड्रेशन, एक दोनों कार्बन ये तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH, एक को हाइड्रोजन दे दो CH2 हो गया, दूसरे के ऊपर OH दे दो। अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया ये बनते ही टॉटोमेराइज कर जाएगा। टॉटोमेराइजेशन में क्या होता है कि ये जो OH है और डबल बॉन्ड है इनके आपस में एक्सचेंज हो जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन कार्बन पे आ जाएगा, सो इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ CH, ये हाइड्रोजन इधर वाले ले जाएगा, CH3 CH2 और OH, सॉरी CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, CH बच गया और ये ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया तो CHO, सो दिस इज योर इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर। एसिटाइलिन से एसिटाल्डिहाइड डायरेक्ट हाइड्रेशन करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Okay, now let us take another example. Say propyne CH3C triple bond CH, ठीक है। अब आप जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो अल्काइन दिया हुआ है, this alkyne is not symmetrical, it is unsymmetrical molecule. ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन का नंबर है वो कार्बन का नंबर सेम नहीं है। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल। Nisha ma'am, please stop recording for some time. So we were talking about propyne, everyone. Propyne, which is not a symmetrical molecule. Triple bond के दोनों तरफ कार्बन चेन डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों ही आप इक्वेशंस को, दोनों ही मेथड्स को अप्लाई करके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। अगर इसमें हम डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं, यानी H3O पॉजिटिव डालते हैं, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉव वाला प्रोडक्ट बनेगा। एक को OH मिलेगा, एक को H मिलेगा, लेकिन OH किसको मिलेगा, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, यानी यहाँ बीच में आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3COH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। अब यहां से फिर से वो टॉटोमेराइजेशन होगी, ठीक है। टॉटोमेरिज्म कैसे आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, सो द प्रोडक्ट इज CH3CO CH3, क्या बन गया भाई, कीटोन बन गया, एसीटोन, प्रोपेनॉन, ठीक है। 3 कार्बन से प्रोपाइन से प्रोपेनोन। अब एक और देख लेते हैं, अगर इसमें हम दूसरा रिएक्शन करते हैं, यानी पहले इसमें डाल दें BH3 और फिर डाल दें H2O2 विद OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी बनेगा तो अल्कोहल ही, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव का बनेगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया आपका OH। अब फिर से वही होगा, हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन पे और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन होगा और टॉटोमेराइजेशन के बाद क्या प्रोडक्ट आ गया, CH3 CH2 CHO, यानी ये बन गया प्रोपेनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू प्रोपेनोन, प्रोपाइन इनटू प्रोपेनॉल। अगर आपको अल्काइन से कीटोन बनाना है या एल्डिहाइड बनाना है तो दोनों बन सकते हैं, सिर्फ हमने मेथोडोलॉजी चेंज की है, डायरेक्ट हाइड्रेशन कर दिया या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया। दोनों में एक चीज कॉमन है, अल्कोहल बना, अल्कोहल लेकिन एक दूसरे से अलग बने। एक बार बना मार्कोनिकॉव वाला अल्कोहल, दूसरी बार बना एंटी मार्कोनिकॉव रूल वाला अल्कोहल, ठीक है। दोनों अल्कोहल में क्या कॉमन है, दोनों विनाइल अल्कोहल है। गेटिंग इट?
हाँ जी, so just I have come to know only 1 minute is left for the meeting to get over. It's 1 minute or 10 minutes? 10 minutes are there. So let us firstly do some more questions on this. ये टॉपिक कंप्लीट आप हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरी मीटिंग जब दोबारा से आप ज्वाइन करोगे तब उसे आगे के मेथड डिस्कस कर लेंगे. तो अब ये था प्रोपाइन. अब दो एग्जांपल और लेते हैं. एक ले लेते हैं ब्यूट 1 आइन का और एक बार ले लेते हैं ब्यूट 2 आइन का. देखिए इनसे क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं. ब्यूट 1 आइन इज CH3 CH2 C triple bond CH. Triple bond is on the corner. Butene is CH3 C triple bond C CH3. ये तो सिमेट्रिकल है, कोई भी लगा दो, चाहे आप इसमें हाइड्रोपोटेशन करो चाहे डायरेक्ट करो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा. इसलिए मैं डायरेक्ट करके आपको बता रही हूँ. डायरेक्ट करने से प्रोडक्ट आ गया CH3, एक को हाइड्रोजन मिल गई, एक को OH मिल गया और साथ में CH3 तो है ही. ठीक है. अब वही टॉटोमेराइजेशन होगा. टॉटोमेरिज्म के बाद हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे. प्रोडक्ट हो गया आपका CH3CH2 CO CH3. कंपाउंड इज ब्यूटेन 2-on. ओके. फ्रॉम ब्यूटोइन ब्यूटेन 2-on ही बनेगा, ब्यूटेन नहीं बनेगा. ब्यूट 1 आइन से देखते हैं. ब्यूट 1 आइन क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, हम दोनों रिएक्शन कर सकते हैं. H3O पॉजिटिव वाली भी कर सकते हैं और BH3 और H2O2 वाली भी कर सकते हैं, यानी हाइड्रोपोलेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2. शिफ्टिंग के बाद the product is butane 2-on CH3 CH2 CO CH3. हाइड्रोजन का शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा. अगर हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं देन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH. एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन का शिफ्ट यहाँ, डबल बॉन्ड शिफ्ट वहां. तो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2 CHO. ब्यूटेनल. देखा आपने. ब्यूट 1 आइन से दोनों बना सकते हो, कीटोन भी अल्कोहल भी, सॉरी एल्डिहाइड भी. लेकिन ब्यूट 2 आइन सिमेट्रिकल अगर आपने लिया तो क्या बन रहा है, कीटोन ही बन रहा है. इससे आप एल्डिहाइड नहीं बना सकते, ब्यूटेनल नहीं बना सकते. ठीक है. तो ये था बच्चों from alkynes. From alkynes and then moving towards the last one. The last one is from geminal dihalides. अब ये क्या चीज होता है, जेमिनल याद है, मतलब सेम कार्बन पे. डाइहेलाइड, डाई मतलब दो, हेलोजन. अगर किसी कंपाउंड में, जैसे ये कोई मैंने कंपाउंड लिख दिया है, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए थी, दोनों हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 हेलोजन लगा दिए, तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड. ठीक है. किसी भी कार्बन पे ऐसा हो सकता है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होने चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड दिस फ्रॉम दिस मेथड. दिस इज द नेक्स्ट वन फ्रॉम जेमिनल डाइहेलाइड्स. अब ये जो कंपाउंड है आपका, अब इसमें हमने क्या करना है, इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करना है. ऐसे करने से क्या करोगे, ऐसा करने से Cl हट जाएगा और Cl की बजाय OH आ जाएगा. CH3C CH3 और 2 आ गए इस पे OH. अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि एक ही कार्बन पे 2-2 अगर हेलोजन लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज स्टेबल. ठीक है. जेमिनल डाइहेलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, बट जेमिनल डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी अगर दोनों OH ग्रुप लगे हो तो बड़ा प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि ये जैसे ही लगते हैं एक के साथ, ये इसमें से वाटर माइनस हो जाता है, -H2O. अब क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया ना एसीटोन. ये कंपाउंड क्या था, IUPAC नेम देखोगे तो 1 2 3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन. IUPAC नेम है और कंपाउंड क्या बना दिया, एसीटोन बना दिया.
जब तक नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आएगा तब तक आप रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक में। बात समझ में आ गई? टेक अनदर एग्जांपल, CH3 CH Cl2 इकट्ठा करके भी लिख सकती थी मैं, जस्ट फॉर योर सेक आई हैव मेंशन्ड इट लाइक बॉन्ड्स। क्या कंपाउंड है? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। क्या डालना है? एक्वस NaOH डालना है, दोनों OH आ जाएंगे, CH3 CH OH OH, वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CHO बच जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, क्लियर? तो एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि जो आपने हेलोजन लगाया है वो आपने बीच में कार्बन चेन के बीच में कहीं लगा रखे हैं, जेमिनल डाइहैलाइड जो है सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आ रहे हैं, या फिर आपके टर्मिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, कॉर्नर पे आ रहे हैं। कॉर्नर पे आएगा तो पक्का एल्डिहाइड बनेगा। अगर दो हेलोजन कहीं कार्बन बीच में आ गया, वो कार्बन जिसपे दोनों हेलोजन है, तो कीटोन बनेगा। ठीक है, आप ये जो कार्बन चेन मैंने यहाँ CH3 लिखी है, आप इसकी बजाय कोई भी कार्बन चेन ले सकते हो, कितनी भी लंबी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के हिसाब से कीटोन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बन चेन आप कितनी भी बड़ी ले लेते, बीच में चाहे 15 CH2 डाल देते, लास्ट में तो CH के ऊपर Cl2 है ना, रिएक्शन तो यही हो रही है, इससे क्या फर्क है पीछे कार्बन चेन कितनी बड़ी है कितनी नहीं। प्रोडक्ट क्या बनता? एल्डिहाइड। Aldehydes and ketones both can be prepared by using geminal dihalide। और किया क्या है इसके अंदर? इसका हाइड्रोलिसिस किया है। क्या किया है? हाइड्रोलिसिस। ये जो एक्वस NaOH डालना है ना, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस कहलाता है। H3O पॉजिटिव डालना हाइड्रेशन भी कहला सकता है, हाइड्रोलिसिस भी कहला सकता है, लेकिन एक्वस NaOH अगर आप डाल रहे हो ना तो ये हमेशा क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस कौन से मैकेनिज्म से होता है? ये जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है, तो चीजें रिकॉल करा रही हूँ, हेलो अल्केन हेलो अरीन वाली। ठीक है, ये वहां पढ़ा था आपने सब। सो ऑल दी टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर इंटरकनेक्टेड, एज यू कैन सी। ओके एवरीवन, तो ये थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने जितने भी मेथड्स कवर किए हैं उनको एक बार जल्दी से फिर से रिकॉल कर लें। सबसे पहला कौन सा था? द फर्स्ट वन वाज फ्रॉम अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन करके, डिहाइड्रोजनेशन करके। दूसरा जो था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिल भी कर सकते हो, MnO के साथ हीट भी कर सकते हो। जो तीसरा था वो था अल्कीन, जो आपने कल ही पढ़ा था, ठीक है, ओजोनोलिसिस। चौथा था कौन सा मॉलिक्यूल? अल्काइन, जहां से आज हमने शुरुआत की है, अल्काइंस। ठीक है, और पांचवा और आखिरी मेथड कौन सा हुआ? जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये पांचों प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स को यूज करके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड। सो दीज वर ऑल द जनरल मेथड्स। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।